लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे में जेजेपी हिसार के साथ जो दूसरी सीट मांग रही थी वो सीट थी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट। जेजेपी मुखिया दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि है, इसलिए ये सीट उन्हें जरूर चाहिए। अब दोनों ही पार्टियों का गठबंधन टूट चुका है और दोनों ही पार्टियां सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के सामने जेजेपी 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और उनमें से एक सीट भिवानी महेंद्रगढ़ भी है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले जेजेपी ने उन्हीं को प्रत्याशी बनाने का ऐलान भी किया। अब ये जानने का समय है कि राव बहादुर सिंह का अंजाम क्या होगा, उनको लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ के लोग क्या सोचते हैं और वो बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। राव बहादुर सिंह वैसे 2014 में इनेलो की टिकट पर यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय वो 2,74,000 वोट लेकर नंबर 2 पर रहे थे। लेकिन जनाब वो 10 साल पहले की बात है, उस समय इनेलो का और चौटाला का पूरा कुनबा एक हुआ करता था, इसलिए राव बहादुर सिंह श्रुति चौधरी को पछाड़कर नंबर 2 पर रहे थे। लेकिन अब बहुत सारा समय बीत चुका है, बहुत सारा पानी निकल चुका है और चौटाला परिवार के बिखराव के बाद अब जेजेपी भी हाशिए पर पड़ी हुई है। इसलिए राव बहादुर सिंह के लिए 2014 का परिणाम दोहराने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं, बल्कि इसके विपरीत इस सबसे प्रतिष्ठा की लड़ाई की सीट में दुष्यंत चौटाला की पार्टी का बट्ठा बैठने के आसार हैं। यानी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जेजेपी की दुर्गति होने के पक्के आसार हैं और यहाँ पर जेजेपी की जमानत जब्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। हालात इस कदर खराब हैं कि रावदान सिंह के कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर आने के बाद राव बहादुर सिंह को न तो अहिरवाल में कोई समर्थन मिलेगा और न ही भिवानी और दादरी जिलों में उसे वोट पड़ेंगे। जो लोगों की जो चर्चा है और जो मीडिया का जो आकलन है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि राव बहादुर सिंह को 6 हलकों में तो महज 10 से 12,000 वोट ही मिलेंगे और बाकी के 3 हलकों में वो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 वोट ले सकते हैं। यानी राव बहादुर सिंह की दौड़ 25 से 30,000 वोटों तक नजर आती है, जो 2019 में जेजेपी की प्रत्याशी स्वाति यादव को मिले 85,000 वोटों से लगभग 1/4 कहा जा सकता है। यानी जेजेपी के लिए अब ये भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट वाटरलू साबित हो सकती है। जिस सीट को दुष्यंत चौटाला अपने पिता की कर्मभूमि बता रहे हैं, उस सीट पर दुष्यंत चौटाला की साख बचने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि राव बहादुर सिंह को जिस उम्मीद के साथ दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से तोड़कर अपनी पार्टी का टिकट थमाया है, वो उम्मीदें पूरी की पूरी धराशायी होने के आसार नजर आते हैं। क्योंकि आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए भिवानी और दादरी जिलों में कोई भी अट्रैक्शन नजर नहीं आती है। 2019 में जहां भिवानी और दादरी के जाटों में दुष्यंत चौटाला का जबरदस्त क्रेज था, वहीं पर 2024 में अब दुष्यंत चौटाला का नाम लेना कोई पसंद नहीं करता है। पार्टी के कट्टर समर्थकों के अलावा बाकी के जाट वोटरों ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों से मुंह फेर लिया है। यही वजह है कि राव बहादुर सिंह को भिवानी और दादरी की 5 सीटों पर ना के बराबर जन समर्थन मिलने के आसार हैं। यानी पक्के डेडिकेटेड वोटरों और सपोर्टरों के अलावा जेजेपी के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह को किसी भी हलके में किसी तरह कोई जन समर्थन नहीं मिलेगा। हालात इस कदर खराब हैं कि जेजेपी के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह को नंबर 3 से लेकर नंबर 5 तक की लड़ाई में बीएसपी और आईएनएलडी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। आपको ये बता दें कि 2009 में जहां बीएसपी को यहां पर 71,000 वोट मिले थे, वहीं 2014 में उसे लगभग 25,000 वोट मिले थे और 2019 में बीएसपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव नहीं लड़ा था। यानी बीएसपी के लगभग 20 से 25,000 वोट यहां पर पक्के हैं और अगर ठीक सा प्रत्याशी मिल गया तो वोटों की संख्या 30 से 35,000 भी जा सकती है। ऐसे हालात में जेजेपी को बीएसपी के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। इसी तरह 2019 के चुनाव में आईएनएलडी की भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर दुर्गति हुई थी और उसके प्रत्याशी को महज 8,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार आईएनएलडी की पोजीशन में थोड़ा सा सुधार है और उसके वोटों की संख्या 20,000 से पार जा सकती है। यानी वो भी 20 से 30,000 वोटों के बीच में पहुंच सकती है, जो जेजेपी से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जेजेपी के बराबर भी हो सकते हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। दुष्यंत चौटाला के प्रत्याशी राव बहादुर सिंह को अपनी साख बचाने के लिए बीएसपी और इनेलो के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। यानी
जेजेपी के प्रत्याशी नंबर 1 या नंबर 2 की बजाय नंबर 3 या नंबर 4 या नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर अपना चुनाव खत्म करेंगे। और जो आसार नजर आ रहे हैं उससे यही लगता है कि जेजेपी के प्रत्याशी नंबर 4 या नंबर 5 पर रह सकते हैं। यही वजह है कि अब दुष्यंत चौटाला के लिए इस सीट पर अपने परिवार की, अपनी पार्टी की साख बचने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। बेशक दुष्यंत चौटाला को किसी तरह गलतफहमी हो सकती है, लेकिन उनकी गलतफहमी को भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता 4 जून को तोड़ने का पक्का प्रबंध करने का फैसला कर चुकी है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का चुनाव एक बुरा ख्वाब साबित होगा और राव बहादुर सिंह पर जिस उम्मीद के साथ उन्होंने दांव लगाने का काम किया है, जिस उम्मीद के साथ उन्हें प्रत्याशी बनाने का काम किया है, वो उम्मीद पूरी तरह से टूटने के आसार नजर आते हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भरपूर दुर्गति होने के आसार साफ साफ अभी से नजर आ रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जेजेपी प्रत्याशी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। भिवानी महेंद्रगढ़ के 9 हलकों में जेजेपी प्रत्याशी के वोटों की संख्या को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप जेजेपी की सबसे बुरी दुर्गति को जानने के लिए भी खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।